कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा, तो हमने अभी तक फ्रिक्शन का बेसिक वाला पार्ट तो देख ही लिया है। बताओ, फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी सापेक्ष गति का विरोध करता है। उसके बाद में हमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया था कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अपन को जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है कोई अपना ब्लॉक, वो उस ऑब्जेक्ट के मतलब ब्लॉक या अपना जो भी है अपना उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है उसके क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। हमने एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कर लिए थे। जब आदमी चल रहा होता है तो वो किधर फ्रिक्शन लगता है? जिस ओर चल रहा होता है उसी ओर फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई छोटा मोटा केकड़ा वगैरह है, कॉकरोच है, अगर वो ऊपर चढ़ रहा है तो उधर उसके भी ऊपर। तो छिपकली वाला देख लेता, वहाँ फ्रिक्शन काम नहीं आता, वहाँ तो सक्शन आता है, क्योंकि वो क्या करता है? हवा को गायब कर देती है जैसे पैर के नीचे वाली को, और फिर क्या करती है? हवा का दाब लगता है उसके पैरों पर, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसे काम करता है अपना फ्रिक्शन। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, वो है टू ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना। एक दो बात और याद आ रही है मेरे को। हाँ, जब हम चलते हैं तो हम मोशन में है ना, हाँ, लेकिन फ्रिक्शन कौन सा लगता है? स्टैटिक लगता है, क्योंकि ध्यान दीजिए अपना एक पैर हमेशा जमीन पर रहता है और वो रुका हुआ रहता है और उसी पर फ्रिक्शन लगता है, दूसरा तो हवा में रहता है, उस पर लगता ही नहीं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, और ये 0 से लेकर कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो अगर स्टैटिक आ रहा है फ्रिक्शन कितना आ रहा है बेटा, तो क्या करोगे? फोर्स के बराबर ही आ जाएगा। जितना उसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि वही उसका के लिए उस अपोज कर रहा है। सीधी सी बात है, वो जाने ही नहीं दे रहा। हाँ, एक हमने देखा था कि सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाता है फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, इतना आपको क्लियर है। तो अब आगे की बात करते हैं, और आज का इंपॉर्टेंट लिख लो, टू ब्लॉक सिस्टम या थ्री ब्लॉक सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे अपन। होमवर्क क्वेश्चन दिया था कुछ? बताओ जरा क्या है, मैं पहले डिस्कस कर लेते हूँ। देना नोटबुक, ये एक ही दिया था क्या? अच्छा, बहुत सिंपल है, तो चलो करा देता हूँ। ये है 3 kg का, और इसके ऊपर क्या लग रहा है? F, और इधर से कौन है? 2 kg, यही है ना। और इधर म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3। तो आपको बताना है F मिनिमम कितना होना चाहिए और F मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ताकि ये सिस्टम किस में रहे? रेस्ट में रहे, या ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि इक्विलिब्रियम में। अरे बोलो ये सुनो, यही निकालना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले तो ये निकाल लो कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल दूं बेटा? अरे बोलो यार, और वो कितना आएगा? म्यू इंटू एन, और एन तो भी 30 आएगा, तो 0.3 इंटू, तो कितना आ गया? 992। अरे आया कि नहीं आया? आया आया। अब अगर ये रेस्ट में है तो जरा ध्यान से सुनिए, ये रेस्ट में कैसे रह सकता भैया? इसके ऊपर टेंशन लग रहा होगा और इधर 20, अरे 2g mg। अच्छा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? वो पक्का पक्का 20 आएगी भाई। अगर एक्सेलरेशन वगैरह कुछ होता तब तो वो कम ज्यादा हो सकता है, कम ही होता है वैसे। अगर एक्सेलरेशन तो मान लो कि इधर नीचे जा रहा था तो 20 से कम आता है, ये तो हमने कर चुके। लेकिन अगर रेस्ट में है तब तो अपन ये वाला लगाते हैं भैया, t बराबर, तभी रह सकता है, वरना नहीं रह सकता। अच्छा अच्छा, और ये कितना लग रहा है इसके ऊपर? सीधी सी बात है। अब 3 kg वाले ब्लॉक की कहानी देखो, क्या क्या लग रहा है तुमको? इधर क्या लग रहा है बेटा? कितना लग रहा है? 20, 3 kg। तो सीधी सी बात है, ये इधर जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन रोकने के लिए कौन है? फ्रिक्शन। और अपने पास उपलब्ध कितना है? 9। तो भैया 9 तो पूरा का पूरा लगेगा, 9 से ज्यादा है नहीं, तो कैसे लग सकता है बोलो? अब अपन को एक बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। अगर मैं 1 लगा दूंगा तो काम बनेगा क्या? नहीं। 2 लगाऊंगा तो 11 होगा? नहीं। अगर मैं 11 लगाऊंगा तो 20 हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम मुझे कितना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरी बात, अगर आप इक्वेशन बना के लिख देते हो इसको कि F + 9 बराबर क्या होगा? 20। अरे यार बोलो यस और नो? ठीक है ठीक है, तो यहां से भी आ जाएगा ये चीज, ठीक है। दूसरी बात, अब देखना जरा, अब देखना, अब आगे वाली जो कहानी है ना वो सुनने लायक है।
इधर कितना लग रहा था बेटा, ये F लग रहा था, कितना लग रहा था, अरे F लग रहा था ना फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 9। अगर ये 11 है तो ये कितना लगेगा 9, लेकिन अगर ये 12 हुआ तो ये कितना लगेगा 8 है, क्योंकि अब 12 तो ये लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए, कितना चाहिए 8 ही और चाहिए, और अवेलेबल कितना है, उपलब्ध कितना 9, तो लग जाएगा, बात खत्म हो गई। अच्छा अगर ये 15 कर दिया मैंने तो ये 5 आ जाएगा, फिर भी रुका रहेगा। अगर ये 19 हुआ तो ये 1, क्योंकि अपने पास तो 0 से 9 तक सब मान है। अगर ये 20 हुआ तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही 21 किया तो ये ब्लॉक अब इधर जाने की कोशिश अरे करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा ये 21 हो गया तो अब ये फ्रिक्शन पलटी मारेगा, क्योंकि ये ब्लॉक है इधर जाना चाहता है, अरे जाना चाहता है कि नहीं चाहता। जैसे ही 21 हुआ तो ये पलटी मारा और फ्रिक्शन किधर चला गया, इधर, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 21, अब इधर कितना चाहिए 21 चाहिए ना, तो फ्रिक्शन कितना आएगा 1, लेकिन वो इस डायरेक्शन में आ चुका है। जैसे ही मैं इसको 5 कर दूंगा तो कितना, मतलब 25 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन आएगा 5, अरे आएगा नहीं। अरे इसको मैं 29 कर दूं तो 29 तक है, लेकिन अगर 30 कर दूंगा तो फिर ये इधर ही चला जाएगा, क्योंकि इधर बैलेंस करने वाले 29 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो गया बेटा, F बड़ा मिक्स है बराबर 29। नहीं समझा, ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, बस देखना था कि कैसे काम कर रही है चीजें। समझ आ लग रहा है बेटा दुष्यंत, सही है बेटा, अरे बहुत बढ़िया यार, और क्या चाहिए जीवन में। चलिए मिटा दूं। अच्छा अच्छा, अब देखना ये 2 ब्लॉक सिस्टम है ना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि वरना यहां से ना फ्रिक्शन वाला जो है ना लपालोप हो जाता है बच्चे के। प्रयास करना कि नहीं हो, और तुम अच्छे से कोशिश करना, नजर के सामने आ जाए ऐसे, ऐसा क्या है। चालू अपना कार्यक्रम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये मैं एक 2 kg का ब्लॉक ले रहा हूं और एक 3 kg का ब्लॉक ले रहा हूं। एकदम 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 नॉर्मल से शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है जी। यहां का म्यू कितना है 0, और यहां का म्यू भी कितना है 0। फ्रिक्शनलेस, सुन ले तो आ जाएगा धीरे धीरे, तभी तो समझ में आएगा। अब फ्रिक्शन अचानक जोड़ेंगे तो, अगर मैं इसको इधर खींचने लग जाऊं, इधर खींचूं इधर खींचूं, ज्यादा अच्छा उधर रहता है राइट हैंड वालों के लिए। हाँ इधर खींच दिया, अरे बोलो बताओ कौन किधर कैसे जाएगा। और अगर मान लो कि F बराबर हो जाए 15 न्यूटन, बताओ किसके पास कितना एक्सेलरेशन है और क्या है। फ्रिक्शन का तो कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि म्यू की वैल्यू हर जगह क्या है 0 है, हर चीज चिकनी है यहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा आगे 3 kg जाए, क्योंकि 2 kg को ले जाने वाला फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है ना। इसका मतलब केवल और केवल कौन आगे जाएगा, बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा उसका 5 आएगा। ये सही था, कोई बच्चा 3 ना बता दे कि दोनों को जोड़कर मैं भाग दे दूं ना, वो दोनों एक नहीं बनेंगे। अभी देखो 2 kg वाले का अगर मैं एबीडी बनाऊंगा तो क्या लगेगा, एक इसका 2g और एक ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। अरे भाई इसके पास तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स ही नहीं है। अच्छा 3 kg वाले के पास यहां से ये नॉर्मल इस पे भी लगेगा, और ये n बराबर तो कितना आ गया 2g, और इधर क्या लगेगा 3g, और एक क्या लगेगा नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, और इधर से f बराबर क्या लग रहा है 15 न्यूटन। बस ये तो सब क्या हो जाएंगे बैलेंस, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा। कुल मिलाकर होगा क्या तुमको पता है क्या, जैसे तुमने क्या कर रखा है ऐसे, ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक ले लेते हैं अपन, क्या ले, कौन सा ले, ये ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ले लिया, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो मेरी बात को। और मैं नीचे वाले पे क्या लगा रहा हूँ फोर्स, ऊपर वाला वहीं का वहीं रहेगा और थोड़ी देर बाद में नीचे गिर जाएगा। समझ नहीं आई बात, धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी अब अपनी आगे। अच्छा ये समझ आई कहानी,
नोट करना चाहो नोट कर लो, बाकी मैं आगे लिखता हूँ कहानी कहाँ। हाँ क्या 5 क्यों नहीं लिया? हाँ यही तो सोचने वाली बात है, क्यों नहीं लिया? क्या लग रहा है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? उसका है ही नहीं, क्यों माने उसे? हाँ नहीं होगा ना, बस तो नहीं पहले बड़ी बात पड़ गई, पक्का पक्का कोई दिक्कत है नहीं। अगर तू 5 मान लेगा ना बेटा तो फिर तेरे को ये एक ब्लॉक मानना पड़ेगा। नहीं एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। फिर क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ना वो कितने से आगे जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। नहीं आया। अच्छा प्रश्न था तेरा कि हमने इसको 1 क्यों नहीं मान लिया। अगर तुमने इसको 1 मान लिया होता फिर जो आता वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता। 2 kg तो वहीं रहता और 3 आगे रहता, तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में पड़ता। देख ले बीच में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो देख ले अगर 1 सेकंड में 3 kg वाला कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएगा तो कितना आ रहा है? 2.5 मीटर। अरे आया कि नहीं आया? आया ना। अब देख तेरे को अगर थोड़ा सेंटर ऑफ मास का नॉलेज है तो मैं बता दूं, जैसे एक्सियोम निकालेगा तो वो क्या आता है? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 2 kg मान लेता हूँ, ये तो 0 पर ही रहेगा 3, और ये कितना आ चुका? 2.5 आया ना। S बराबर UT U0 प्लस में हाफ a 5 हो गया t स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आएगा ये? 0.5 हो जाएगा क्या? अरे आधा है ना ये, तो कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर पे आ रहा है। कौन? सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है? 1.5 मीटर पे आ रहा है ना। अब तू लगा दे, अगर इसको पूरे को 1 मान लेता तो एक्स कहां जाता पता? हाफ AT स्क्वायर, और a कितना आता? 3। अरे आता है कि नहीं आता? इनटू में 1 का स्क्वायर कितना आता? 3/2 कितना आ रहा है? 1.5 मीटर। देख ले सेंटर ऑफ मास की हमने लोकेशन निकाल दी है किससे? m1 x1 से, और ये विस्थापन निकाल दिया है। बराबर आ रहा है कि नहीं है? बात पल्ले पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत तो पड़ी होगी, बाकी सेंटर ऑफ मास के अंदर अच्छे से समझेंगे इस चीज को। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, तो अगर इसको पूरा मान लेगा तो सर 2 kg वाला भी तो इधर जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहना है, पूरा मानने पर वो वहीं रहेगा, वही तो बह रहा हूं। लेकिन इन दोनों का एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है कि नहीं, वो आगे जाएगा कितने से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये बाकी बच्चों के लिए ऊपर से जा रही होगी बात, ये तूने छेड़ दी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, समझ रहा है? हाँ डाउट तो हो ही सकता है, हाँ समझ में आए या नहीं आए, ये आ जाएगा जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे। बाकी बच्चे इसकी ओर ध्यान भी ना दें, जिसको समझ आ रहा है वही दे ठीक है। अरे बोलो यार, ये बहुत ऐसे नॉर्मल चीज नहीं लग रही क्या तुमको? नॉर्मल लग रही है ना? हाँ यही पढ़ने वाले हैं, और जो अपना एट मैक्स पीक तक जाएंगे ना अपन पढ़ने वाला लेवल, वो यहीं तक जाने वाला है, सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने, पढ़ा है ना, m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास निकालने वाला, बस वही है। अच्छा ये बात है। ओहो, तो अब देखते हैं हम दूसरा केस। ये ले लिया मैंने कितना? 2 kg, और नीचे वाला कितना ले लिया मैंने? 3 kg, और इस बार जो है मैं लगा रहा हूं कितना? 15 न्यूटन। नहीं मैं F लगा दूं, F। तो म्यू बराबर है 0.2, और ये वाला जो म्यू है इन दोनों के बीच वो कितना है? अभी भी 0 है। ये बात समझ आ रही है क्या? वैसे केस लेके पढ़ने हैं और यही आपको देखना है, लेकिन इसके अंदर ना आपको अपनी तीव्र बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? देखो 2 और 3 के बीच में तो फ्रिक्शन है ही नहीं बात समझ? तो जैसे ये 3 kg चलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही 3 kg चलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फिसलना शुरू हो जाएगा, यानी ये आगे भाग जाएगा और वहीं का वहीं रह जाएगा। नहीं समझ आई बात? जैसे ये चलेगा तो ये तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ये फ्रिक्शन नहीं है तो वहीं रह जाएगा और थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगा, जब आगे भाग जाएगी जगह। ये इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? अब ये बताओ कि इस F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे 3 kg वाला, या जिससे दोनों ब्लॉक के बीच में फिसलन चालू हो जाए। फिसलन समझते हो? स्लाइडिंग। मिनिमम वैल्यू ऑफ F so
so that both block so that sliding starts between ब्लॉक्स। हाँ, F का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जिससे दोनों ब्लॉक फिसलने लगे। अब वो कब फिसलेंगे, ये समझ में आ रहा है? कब फिसलेंगे? जब नीचे वाला चलने लग जाएगा। नहीं है बात समझ में? अरे इधर देख लो, तुमको ये समझ आ रहा है ना कि ये वाला कब फिसलेंगे दोनों, ये दोनों के बीच में फिसलन कब होगी बेटा? फ्रिक्शन, अरे मतलब कुल मिला के ये मोशन में आ जाए। और ये मोशन में कब आएगा? जब इसकी और पीछे की ओर लगने वाला फ्रिक्शन क्या हो जाए, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा? कितना आएगा तो बताओ। हाँ निकालो, कितना है? 5 न्यूटन। 6 10 न्यूटन आएगा। देख लो, अरे देखो ना, जमीन से नॉर्मल कितना लगेगा, हमें तो वो देखना है। इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना, वही चाहिए ना। और वो कितना आएगा? 5G आएगा। हम ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल से लगने वाला ग्राउंड। अगर तुम इस अकेले का वीडियो बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये 3G लगेगा एक, लेकिन ऊपर से एक नॉर्मल लगेगा ना, उसकी वैल्यू भी 2G है। 2G और 3G 5G हो जाएगा। अच्छा, तो फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू इंटू में NG, और वो कितना है? 1/5 लिख दो इसको, 0.2 को, इंटू में 50 कितना आएगा बेटा? तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। और ये मैक्सिमम है। अरे है कि नहीं है? अब मैं पहला केस ले लूं बेटा, जब आपको मान लो कि ये F बराबर देता 8 न्यूटन, है ना? F बराबर 8 न्यूटन देता, तो बताओ जमीन से लगने वाला फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती? 8 ही होती। और वो कैसा होता? स्टैटिक होता। अरे बोलो, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना होता? 0 होता। अरे भाई ये तो कोशिश ही नहीं कर रहा अभी, इसके ऊपर स्लाइड होने का कोशिश भी नहीं कर रहा। तो मैं इसको F1 लिख दूं क्या? इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच, दोनों ब्लॉकों के बीच। वो बाद में भी F0 ही रहने वाला है, वो 0 ही रहने वाला है। लेकिन अगर मान लो दूसरा केस में लेता कि F बराबर ले लिया 16 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना रहता जमीन और उसके बीच में? मैं ग्राउंड वाला लिख देता हूँ FG, 10 ही रहता। और इस बार कौन सा बनता है? ये काइनेटिक बनता। लेकिन ये अभी भी कितना रहता? 0 ही रहता, क्योंकि वहां म्यू ही नहीं है, वो भाग जाता, बस नीचे से भाग जाता। अगर मैं पूछूं बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना आया 3 kg वाले का, तो कितना बताते? सर F मतलब 16 माइनस 10 कितना है? 6/3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये 2 मीटर पर सेकंड आगे भाग जाता, और वो नहीं। अरे बोलो, समझ आ रही बात? पक्का पक्का, कच्चा पक्का? टू ब्लॉक सिस्टम। भाई साहब, मैंने कल कई दिनों बाद अपना इंस्टाग्राम चेक किया, उस पर 51,000 फॉलोवर मिले मुझे। मतलब थोड़े दिनों पहले चेक किया था, तब थे 40-45 के आसपास। अच्छा, 4-5 दिन चेक नहीं है तो बढ़ गए। चलो, अरे समझ आया ना ये पूरा मामला? अरे आया क्या? यानी अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है और नीचे वाले में फ्रिक्शन है, तो सोचना सिंपल ही है। अभी तक सिंपल लग रहा है ना, ये 2 ब्लॉक ही निपटा रहे हैं अपन। अब एक और देख रहा है, धीरे धीरे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है भाई। ये 2 kg है, और ये अरे 2 और 3 तो अपना क्या है? फेवरेट है। अच्छा, इस बार मैं ले लेता हूं म्यू, यहां पर 0 है और यहां पर कितना है? 0.2, नहीं ज्यादा लेते हैं यार, 0.5 है। कितना है? अब यहां ना आते आते दिक्कत हो जाती है। क्या होती है दिक्कत? अब इसको ध्यान से सुनना भी, एक बार थोड़ी देर इधर ही दिमाग लगा लो, है ना? ओ भाई साहब टोपीबाज, इधर देखिए जरा थोड़ा सा, और पूरी तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। होगा क्या? सर नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, और मैं फोर्स लगा रहा हूं बेटा नीचे वाले ब्लॉक पर। किस पर? नीचे वाले ब्लॉक पर। वो अपना ब्लू वाला कहां है?
ठीक है ना। अब आपको बताना है F की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे दोनों एक साथ चलें, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ चलें, यानी फाइंड F mix है ना, सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स। हिंदी में लिख लेना, F का अधिकतम मान क्या होगा जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें। ओके सोचिए जरा, एक बार सोचिए सही, क्या नीचे फ्रिक्शन है क्या? तो मतलब जैसे ही हम इसको खींचेंगे, अगर मान लो F की वैल्यू 1 न्यूटन भी हुई, अगर इसके नीचे कोई रोकने वाला है क्या? नहीं है, लेकिन यहां तो फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? यानी 1 न्यूटन आ जाएगा। ये 1 न्यूटन बोलने वाला बालक बिल्कुल कतई गलत है, पहले बता दूं मैं। इसको हमने आधा की ओर कितना लगाया? 1, पीछे की ओर जमीन से तो कोई फ्रिक्शन, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक को देखोगे ध्यान से तो क्या होगा बेटा? ऊपर नीचे वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर वाले के सापेक्ष आगे की ओर, तो इस नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। लेकिन जैसे ही पीछे लगा तो 2 kg पे किधर लगेगा? आगे। 2 kg पे किधर लगा? आगे। अरे यार नहीं आया। देखो, जैसे ही हमने इसके ऊपर 1 न्यूटन लगाया, मान लेते हैं कि 1 न्यूटन लगाया, नीचे से कोई फ्रिक्शन, लेकिन फिर तो ये आगे जाना चाहेगा। अगर ये आगे जाना चाहेगा तो इस 3 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये 3 kg है ना बेटा, ये हमने F लगाया, और जैसे ही F लगाया तो ये देखो, ये किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? आगे। तो इन पे फ्रिक्शन, अरे यार समझ नहीं आई बात। तो सर ये तो एक्शन रिएक्शन है ना, तो 2 kg पर किधर लगेगा? अरे बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या दोनों ये रेस्ट में रह पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमने मान लो इसके बराबर ये कर भी दिया, फिर तो अकेला 2 kg वाला आगे भाग जाएगा। अरे इसको रोकने वाला कौन है? इसका मतलब तुम सोच रहे हो कभी कभी ऐसा थोड़ी होने वाला है कि तुम नीचे वाले को तो खींचा, वो तो आया ही नहीं, उसके ऊपर वाला रखा हुआ आगे भाग गया है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं आई बात सुने। क्या बोल दिया? बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने, बहुत छोटी बात बोली। देख कि इसके हिसाब से क्या है कि अगर तुम सोचते हो कि नीचे वाला रेस्ट में रह जाए, तो नीचे वाले में रेस्ट में रहने के लिए मेरे आगे जो मेरे फोर्स लगा रहा हूं, है ना, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये देखो, ये फ्रिक्शन मैंने आगे F लगाया, ये देखो F लगा दिया मैंने, और इन दोनों, तो ये अगर मैं 1 न्यूटन इधर लगा रहा हूं, है ना, 1 न्यूटन इधर लगा रहा हूं, तो इसके ऊपर तुम मान लेते हो कि 1 न्यूटन लगा है, तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन फिर इसके ऊपर भी तो 1 न्यूटन आगे क्यों रहेगा? भाई साहब, इसका मतलब तो है कि ये रुका हुआ है और कुछ हुआ नहीं, अपने आप ही आगे आ गया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों साथ साथ जाएंगे, कि यहां रेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, यहां रेस्ट हो ही नहीं सकता, रेस्ट में दोनों आ ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी जो बात मैंने कही कि यहां रुक जा एक बार, आ रहे धीरे धीरे पॉइंट पर आ रहे हैं। यहां दोनों रेस्ट में रह ही नहीं सकते। बस एक ही कंडीशन है, अगर ये बाहर वाला F कितना हो जाए? 0, तभी रह सकते हैं। ये बड़ी बात है बेटा, ये बड़ी बात है। अब होगा क्या सर? फिर होगा कि जब तक देखो इन दोनों के बीच, अब सोचिए आगे वाला स्टेप क्या होगा कि हो सकता है इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाए? स्लाइडिंग, फिसलन शुरू होगी कि नहीं होगी? अरे यार, इनको हर चीज दिखानी पड़ती है। देखो ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई ऐसे बड़ा सा लोग है ना, वैसे दे दो मुझे। किसी का टिफिन है किसी पास? कोई लाया हुआ है? अरे दे दो मुझे, खाऊंगा नहीं मैं, दे दो मुझे। हाँ, नहीं खाता भाई मैं, मतलब अगर खा भी गया तो क्या, खोल के दे भाई। पराठे लाएगा? पराठे, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, गोभी के पराठे। अब देखिए, अब थोड़ा सोचने में आसानी रहेगी। इसका मतलब हुआ जैसे ही मैं नीचे वाले फोर्स लगा रहा हूं, देखिए दोनों साथ साथ जा रहे कि नहीं जा रहे? ये देखो सारे, ये देखो सारे,
जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे ना? देखो देखो, ये मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाई थोड़ी सी, अभी भी 7 गए। अब देख फिर से मैं फोर्स की थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ाई, अभी क्या गए? अभी थोड़ी और वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, नहीं गए, ये फिसला इसके ऊपर। अरे फिसला कि नहीं फिसला? यानी एफ की एक वैल्यू ऐसे आने वाली है जिसके ऊपर इसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाएगी? फिसलन, स्लाइडिंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं आई बात में, नहीं आई। पक्का आ गई सबको? बहुत बढ़िया से। यानी जब तक ये वाला जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है और स्टैटिक है, तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दोनों रेस्ट में नहीं रहेंगे भाई, दोनों जाएंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट आके जाएंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। रेस्ट में तो रह ही नहीं सकते, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नहीं आई बात समझ में? तो अब अपना मेन काम क्या हो गया भैया? मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इसकी क्या निकालो? क्या निकाल दो? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? एफ मैक्स स्टैटिक लगेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू में एन, और म्यू कितना है? 0.5 इंटू में एन, तो इन दोनों के बीच का, और वो कितना आएगा? 20। अरे आएगा ही नहीं आएगा? तो ये कितना हो गया बेटा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो 10 न्यूटन, यानी इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10। अब आपको पता लग गया कि 10, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 न्यूटन पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब फ्रिक्शन की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी तब क्या होगी? तब तक तो दोनों साथ ही जा रहे हैं भाई। देखा नहीं था क्या? अभी करके दिखाया था डेमोन्स्ट्रेशन। 10 न्यूटन से ज्यादा होगी तब फ्रिक्शन स्टार्ट होगी। हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी तब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। फ्रिक्शन की ज्यादा, फोर्स की ज्यादा? फोर्स की ना भाई, फोर्स तो निकालना है अभी। फ्रिक्शन की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाए। अरे तब तक तो स्टैटिक लग रहा है। स्टैटिक का मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना? अभी तो नहीं हो रही, काइनेटिक में तो होती है, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन। अभी तो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जाने का। अभी दिखाया था देख, लेकिन जब मैंने फोर्स बढ़ाया था तो दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो गई थी। इसका मतलब था कि उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा था वो कैसा था? काइनेटिक। और काइनेटिक का मतलब था कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई। समझ नहीं आई बात? आई कि नहीं आई? 10 ही हो सकती है। तो इसका मतलब इसको मैक्सिमम करना है ना, तो इसको भी क्या कर देते हैं? अरे कर देंगे नहीं कर देंगे सर? कैसे मैक्सिमम कर रहे हो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। तो इसका मतलब 2 kg वाले पर ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना हो सकता है? 10। तो ये एक्सेलरेशन ए आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? F बराबर ma। अरे यार, तो a बराबर F बाई एम बराबर कितना आएगा? 10/2, 5 मीटर पर सेकंड। और मैंने क्या बोला कि अभी तक तो ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी कितना है? 5 ही है, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। दोनों हम साथ साथ है वाली मूवी देखे क्या? दोनों साथ साथ है। अरे नहीं देखे क्या? हमारे हेवड़े में नाचे मोर, वही वाला गाना है क्या उसमें? वही है क्या? जब हेवड़े में मोर नाच रहा था तो हिरन को देखने क्यों गए? क्या दिक्कत हो रही थी बताओ? हाँ, तो दोनों साथ साथ है। दोनों साथ साथ है मतलब 3 kg वाले का भी बेटा एक्सेलरेशन कितना है? अरे बोलो बोलो कितना है? 5 ही है। अच्छा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? ओहो, बात समझ तो आ रही है। अब क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? बोलो। एफ नेट बराबर है में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि F माइनस एफ बराबर भाई ये इधर क्यों माइनस नहीं आएगा? बराबर 3 गुणा 5। अच्छा, तो ये कितना है? F माइनस, ये 10 ही हो सकता है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू से 10 नहीं हो सकता, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, बराबर 15। तो इसका मतलब है कि 25 न्यूटन आ रहा है ना, ये फोर्स, यानी 25 न्यूटन तक दोनों साथ साथ रहेंगे। कुल मिलाकर फिर से शुरू करता हूं, देखना जरा। ये दोनों यही समझो, ये ऊपर 2 kg, नीचे वाला 3 kg, और जो मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है वो F हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है, और उसकी वैल्यू ज्यादा से कितनी हो सकती है? 10। मैंने रखा 2 न्यूटन, दोनों साथ साथ गए कि नहीं गए? मैंने रखा 10 न्यूटन, दोनों साथ साथ गए कि नहीं गए? मैंने रखा 20 न्यूटन, दोनों साथ साथ गए। 20 में ज्यादा करना पड़ेगा, ये देखो साथ साथ गए कि नहीं गए? गए। अब मैं कर रहा हूँ कितना? 25, तो भी क्या गए? साथ साथ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं सर्विस करूँगा, ये देखो, तुमने देखा नहीं लेकिन फिसलाई, देखना इस पे ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर टिफिन पे देखना सापेक्ष में फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा।
अरे थोड़ा सा ही फिसला, लेकिन फिसला, ये देखो फिसला कि नहीं फिसला। किसका टिफिन है? फिर तो गया बेटा, आज गिरेगा तो खुलेगा तो नहीं। क्या है इसमें से? पराठे? इतना छोटा करना, कहीं नहीं खाऊंगा बोल तो दिया। थोड़ी बहुत मामला समझ में आया कि नहीं आया? है? बंदूक दो मुझे कोई एक, कट्टा निकालो। अभी यूपी बिहार में होता ना, मैं कट्टा निकालता मैं। चलो अरे छोड़ना। अरे ये बात समझ आई कि नहीं यार तेरे को? कितनी प्यारी बात है कि कैसे काम कर रही है चीजें। पहले नहीं पढ़ी बात, ये पढ़ी कि पहले इसे नीचे वाला रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है तो दोनों जाएंगे। ऐसा नहीं होगा ऊपर वाला भाग जाए नीचे वाला रुक रहे, तो मतलब दोनों साथ साथ ही जाएंगे। और ये मैं करके दिखा रहा हूँ। ये जब भी ऐसा है तो दिमाग के अंदर अच्छा बत्ती जलनी चाहिए, अच्छा वो करके दिखाया था। तो कई देर तक तो वो दोनों साथ साथ चले, लेकिन जब फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो पीछे भागा, सापेक्ष में पीछे भागा, वास्तविकता में वो आगे गए। देखो मैं यहां से लाना शुरू किया, वो यहां तक आ गया था, उसके सापेक्ष पीछे गया, लेकिन वास्तविकता में आगे गया। नहीं समझ आई? क्योंकि वास्तविकता में इसके ऊपर केवल और केवल क्या लग रहा है? अरे वास्तविकता में तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? 10 ही लग रहा है ना, वो किधर लग रहा है? आगे। तो वास्तविकता में तो ये आगे ही जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि स्लाइडिंग स्टार्ट भी हो गई तो क्या हुआ? तो भी इसका एक्सेलरेशन आगे ही रहेगा। समझ नहीं आया? पक्का पक्का। अब क्वेश्चन वो ना ऐसे नहीं देता, क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल करना है। अगर कल को मान लो वो एफ की जगह तुमसे दे देता 15 न्यूटन, पूछता कि दोनों ब्लॉकों के मध्य फ्रिक्शन कैसा है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है बताओ जरा। वो पूछता कि 25 न्यूटन, ऐसा दे सकता है। वो पूछता कि 50 न्यूटन। नहीं समझ आएगी बात? अपने तीनों केस डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। मुझे कोई बच्चा बता दे जिसको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अब अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। देखो हम साथ साथ हैं, ये नहीं कह रहे क्या हम साथ साथ हैं भाई? हम तो अभी मान ही के चल रहे हैं कि दोनों साथ साथ जा रहे हो तुम। नहीं है क्या? अरे बोल भैया। तो दोनों साथ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? बराबर ही आना चाहिए, और वो बराबर ही आ रहा है, और वो बराबर ही ले रहे हैं। कब तक ले रहे हैं बेटा? जब तक दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हुई है, फिसलन नहीं हुई है, तब तक की बात है ये। तब तक तो दोनों साथ ही जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है? वो मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल लेनी है। वो वैल्यू ही निकाल लेनी है ताकि तुमको पता लग जाए कि स्लाइडिंग स्टार्ट कब हो रही है। अगर तुमको ठीक तरीके से पता लग गया कि स्लाइडिंग अब स्टार्ट हो रही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। कैसे? मान लो कि अगर मान लो कि ये F जो है वो देता तुमको 18 न्यूटन देता। कितना देता? 18 न्यूटन देता। 10 है क्या? ठीक है, कितना देता बेटा? 18 दे दिया। मान लो कि तुमको दे दिया 18 है। अब पूरा मामला फिर से, क्योंकि तुम्हें पता है कि 25 न्यूटन पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, तो उससे पहले क्या होगा सर? अब क्वेश्चन ये देगा वो कि मान लो कि F बराबर कितना है, तो बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? 18 से काम नहीं चलेगा, 15 ले लेता हूं। कितना बेटा? 15। तो बताओ दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कितना लग रहा है, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो 3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी? 25 पर। उससे पहले तो दोनों साथ साथ हैं, रेस्ट में थोड़ी ना है, वो आ ही नहीं सकते। वही कह रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। तो लेकिन जा तो क्या रहे हैं बेटा? साथ साथ जा रहे हैं ना। तो अगर साथ जा रहे हैं तो दोनों को एक ही मान लो ना यार। ऐसा क्या है? दोनों को एक मान लो, और दोनों को अगर एक मान लेते हो तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? 3 आएगा। तुम चाहो तो सीधा 3 लिख सकते हो कि दोनों एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा और 3 रहेगा।
वरना क्या करना पड़ेगा तुमको, एफबीडी बनाना पड़ेगा, और एफबीडी बना के वैसे काम करना पड़ेगा। मैं एक बार एफबीडी से दोबारा बता देता हूँ ताकि तुम्हारा मामला थोड़ा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले कौन है बेटा, इस पे कितना लगाया तुमने 15 न्यूटन, और इधर कौन लगा, फ्रिक्शन, और ये कौन है बेटा, इधर इस पे कौन लगेगा, फ्रिक्शन। अरे आएगा नहीं आया। अब दोनों ये कितना है 2 kg, और तुमको पता है कि दोनों कैसे जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। अरे जा रहे नहीं जाते, तो इसका एक्सेलरेशन भी ए है और इसका भी है। इसके लिए इक्वेशन बोलो, इसके लिए F बराबर 2a, इसके लिए बोलो F माइनस F बराबर 3a, दोनों को ऐड कर दो, F बराबर 5a, तो a बराबर कितना आ गया, F/5, तो कितना आएगा बेटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये समझ आ गया कि दोनों एक साथ जा रहे हैं और कितने से जा रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं। अब रही बात किसकी, फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन पहली बात तो कैसा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। देखिए दोनों जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं, एक्चुअली स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो तब तक आपका स्टैटिक ही लगेगा। कितना आएगा वो, F बराबर, ये देखो 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 इंटू में a, तो 2 इंटू में a की वैल्यू है 3, 6 न्यूटन। 10 तो लग सकता है बेटा, अवेलेबल कितना है 10 है, लेकिन अभी कितना लग रहा है, 6 ही लग रहा है। इसको बात समझ नहीं आई लगता है। देख 10 अवेलेबल है अपने पास, लेकिन अभी कितना लग रहा है, 6 ही लग रहा है। बात पहले पड़ी। अच्छा, दूसरा केस वो ऐसे देख सकता है, 25 वाला तो हो ही गया एक तो, अरे हो गया ना, वहां पर F मैक्स अधिकतम हो जाएगा और वो 10 रहेगा, दोनों साथ साथ जाएंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर वो दे दे F बराबर कितना 40 दे दे, कितना दे दे 40 न्यूटन। अब बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 25 से ज्यादा है भैया। इस बार कान खड़े कर लीजिए, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, नहीं एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे, तो वो किधर जाएगा, आगे। ये तो आगे जा ही रहा है क्योंकि इसको F खींच रहा है। देख स्लाइडिंग जब स्टार्ट हुई थी, तो देख मैंने बोला था जब स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ऐसा क्या है, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। जैसे ही स्लाइडिंग स्टार्ट हो, है ना, मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, यहाँ से देखना ये ब्लॉक आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, है ना। ये ब्लॉक लगभग यहाँ आया, स्लाइडिंग हुई, लेकिन स्लाइडिंग करता हुआ भी तो यहाँ तक आ गया, क्या आगे नहीं आया, आगे आया बेटा। तो एक्चुअल में आगे लेके कौन आया, फ्रिक्शन। हाँ, वहां पर फ्रिक्शन काइनेटिक हो चुका है, लेकिन लग तो आगे ही रहा है ना यार। अच्छा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस बार, 10 ही लगेगा, उससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, और 25 के ऊपर ज्यादा सबसे ज्यादा होता वो, तो F बराबर कितना आएगा, सीधा लिख सकता हूं मैं। तो 2 kg वाले का ऊपर कौन लगेगा, केवल और केवल फ्रिक्शन, और वो भी कितना, मैक्सिमम ही लगेगा, और वो कितना रहेगा 10, और इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 ही आएगा, और ये A1 लिख देता हूं मैं, और ये 5 है ना बेटा, अब 5 से ज्यादा से नहीं जाएगा ये, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको ले जाने वाला है। अरे फ्रिक्शन ही लेके जाने वाला ना, और वो कितना हो सकता है, और उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 5। तो वो कल को ये भी पूछ सकता है कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, पूछ सकता है ना, वो कितना होगा बेटा, इस वाले केस में 5 आ रहा है। अच्छा, तो नीचे वाले का निकल देते हैं क्या सर, 3 kg है ना, और इधर कितना लग रहा है 40, पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो बोलो F नेट बराबर ma, 40 माइनस 10 बराबर 3a, तो a बराबर कितना आ गया, अरे आया कि नहीं आया। तो ऊपर वाला जा रहा है कितने से, नीचे वाला जा रहा है 10 से, तभी देखो नीचे वाला ज्यादा आगे चला गया और पीछे वाला कम आगे गया है, लेकिन गए दोनों आगे ही हैं, साथ नहीं है। इस बार स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, 25 तक साथ है बस, उसके बाद में साथ। यहाँ फ्रिक्शन भी काइनेटिक है, एक्सेलरेशन भी अलग अलग है, फ्रिक्शन इतना है, वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। बताओ इसको समझना कोई मुश्किल काम था क्या, छाप दो इसको। चलो आगे बढ़ो इस दुनिया में। पूरा मामला वही रखता हूं मैं, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है उसका ब्लॉक चेंज कर देता हूं मैं। आज से ये
अगर मैं इसके ऊपर F लगा दूं, अब बताओ, अगर मैं इसके ऊपर F लगा देता हूं तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएं। देखिए वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, वो देगा F बराबर 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, 18 न्यूटन है, 40 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, उस पर क्या हो रहा होगा। तो उससे पहले आप क्या कर लो कि F निकाल लो, और वो F निकालने के लिए क्या कर दो कि फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्या चुका है, मैक्सिमम। अरे यही करोगे ना, वो कर देना, वहां से आपको पता लगेगा कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इस बार भी दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे। अरे जाएंगे नहीं जाएंगे, थोड़ी देर तो जाएंगे कम से कम। इस बार थोड़ा समझाना मुश्किल है, लेकिन समझा तो सकते ही। हाँ, इस बार मैं अलग ले रहा हूँ, एक ये पेज ले रहा हूँ। देखो ये नोटबुक हो गई, मतलब एक पेपर हो गया, ये नीचे वाला ब्लॉक है ना, और ये सतह के ऊपर रखा हुआ इस तरीके से रख दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहा हूँ, लगाया, ये देखो दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, ऐसे आपको दिखाई नहीं दिए लेकिन गए थे। नीचे वाले फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है ना, अगर स्मूथ होते तो दोनों थोड़ी देर साथ साथ जाते, और फिर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती तो अचानक क्या होता है, ऐसे आगे फिसल जाता है, जा रहा ना कि। लेकिन अभी भी ध्यान से देखोगे तो दोनों आगे ही जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हाँ जा रहे हैं। तो 50/3 उठ रहा है। चलो देख लेते हैं ऐसा क्या है, भाई की बात मान ही लेते हैं। तो भाई की बात मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। पहले तो डायरेक्शन का पता होना जरूरी है भैया। देखो तुमने फोर्स किस पर लगाया है, तो 2 kg वाले किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, किधर कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे क्यों लगेगा। अब 3 kg वाले पे एक्शन रिएक्शन आगे ही हो गया। अच्छा, किधर लगा बेटा, आगे लगा। तो जाएंगे तो दोनों साथ साथ ही जाएंगे, और मान रहे कि जब तक साथ हैं तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फ्रिक्शन की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, अरे वही 10 न्यूटन। नहीं आई पक्का। अच्छा, तो इसके लिए बोलो भैया क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है सर F। अच्छा, तो ये कितना हो सकता है, 10 हो सकता है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 kg वाले का, 3 kg वाले का आएगा F बराबर 3, तो A बराबर आएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो यार, किसका एक्सेलरेशन है ये, 3 kg वाले का। अब ऊपर 2 kg वाले को देखो, इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है कैपिटल F, और ये A है। A कितना रहेगा बेटा, वही रहेगा जब तक दोनों साथ है। और ये A मैंने तब निकाला है जब फ्रिक्शन क्या लग रहा है, मैक्सिमम। तो मेरा F भी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो कितना होगा बेटा ये, F माइनस F बराबर 2A। तो कैपिटल F बराबर कितना आएगा, F प्लस 2A। F कितना है, 10 + 2 गुणा, तो कितना हो गया, 10 + 20/3, 50/3 न्यूटन। अरे आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब तक दोनों एक साथ जाएं। और ये लगभग कितना आ गया बेटा, 16.67 आ गया क्या, अरे इतना है ना। यानी तब तक, और पिछली बार जब मैंने यहाँ लगाया था तो 25 तक आया था, अब ध्यान देखिए। और इस बार सिर्फ कितना रह गया, 16.67 तक ही रह गया। और उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला काम ही आपको ये करना है कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी, सबसे पहले ये निकालो। अब अगर आपको फोर्स 10 दे दे, कितना दे दे, तो क्या क्या समझ में आता है 10 से, कि दोनों साथ साथ जाएंगे और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। अगर मान लो जो ये फोर्स है वो 20 दे दे, तो इसका मतलब सर दोनों का काइनेटिक आएगा फ्रिक्शन, और दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से भी जाएंगे। ये नहीं समझ आई बात, आगे। अब चलो केस भी साथ ही डिस्कस कर लूँ मैं। पहला केस, जब F बराबर कितना लग रहा है बेटा, तो तुमको समझ आ गया कि यहाँ तो स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इससे पहले साथ साथ ही जाएंगे ना। तो इसका मतलब दोनों को क्या मान लूँ मैं, 1। दोनों को 1 मान लोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, अरे 5 हो गया ना, 5 kg। अरे किसी को नहीं समझ में आया हो, आ गया ना। अच्छा, तो दोनों को एक्सेलरेशन इतना आया। तो नीचे वाले 3 kg को लेकर कौन जा रहा है, अरे फ्रिक्शन कौन लेके जा रहा है, नहीं समझ, कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन। और इसका एक्सेलरेशन मुझे पता ही है, तो F बराबर 3 है। तो F बराबर कितना आएगा, 3 × 2 =
6 न्यूटन। तो इस पे भी 6 और इस पे भी 6, स्टैटिक लग रहा है और दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ है। बहुत बढ़िया, दोनों का एक्सेलरेशन समान है। और अगर मैंने कर दिया F बराबर 20 न्यूटन तो क्या होगा? तो भैया अब पक्की बात है कि 3 kg वाला जाएगा तो आगे की ओर, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो 10/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसको आगे लेके जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। अब उसके बाद में इसको आगे एक्सेलरेशन ही मतलब और बढ़ेगा नहीं, एक्सेलरेशन वहां जाकर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अरे मैक्सिमम हो गया नहीं। और तो इसका मतलब है कि सर 3 kg वाले एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg वो कितना आएगा? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो यार। अच्छा सर 2 kg वाले का, तो 2 kg वाले के लिए एफबीडी बना दो यार। ऐसा क्या है? इधर कितना लग रहा है? 20 और पीछे कितना लग रहा है? फ्रिक्शन तो 10 ही लग रहा होगा। अरे इस वाले केस के अंदर फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। और वो कैसा है? काइनेटिक है। तो कितना आएगा बेटा? ए बराबर है 20/10, 10/2। तो आगे वाला ज्यादा तेजी से आगे जा रहा है नीचे वाले की तुलना में। क्यों? क्योंकि देख लो ये 5 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 3.33 आ रहा है। और ये 3.33 से ज्यादा जाएगा भी नहीं 3 kg वाला, बस ये इसका पीक है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन। लेकिन जाएंगे दोनों आगे ही, पीछे नहीं जाएगा। ये बात समझ गए ना? हाँ, रिलेटिवली पीछे जा सकता है। समझ ये बात आ गई? बस तो यही बात थी जो अब तक पहुंचाने से मुझे क्वेश्चन बोलो। एफ का मैक्सिमम वैल्यू या एफ का अधिकतम मान जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें। एफ का अधिकतम मान जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें। लिख लिया बेटा? बोलो। अब इसको आप नोट कर लो फटाफट, दिक्कत होगी बोतल लाने में। चलो, अरे इतना समझ आया क्या? मैं उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करने वाला हूं क्योंकि उसी से अपन सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा ऐसा है का? हाँ ऐसा ही है। अच्छा अभी तक यहां था ना, अब यहां वाले को भी हटा ही देते हैं। पहले नीचे वाले पे लगाते हैं फिर ऊपर वाले पे। और ये जो म्यू है नीचे वाला वो है 0.4 और ये जो एफ है वो है, आपको बताना मतलब मैं वैल्यू भी दे सकता हूं लेकिन मैं सीधे वैल्यू दे दूं तो भी आपको क्या मानना है? उसे एफ मानकर ही सोल्व करना है। उसको पूरा दिमाग के अंदर उतारना है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। उतरेगा कैसे? अब इसको सोचते हैं। तुम जैसे ही इसको चलाने की कोशिश करोगे नीचे वाले को तो क्या मिलेगा तुमको? अरे मिला कि नहीं मिला? मिला 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 मिला। तो 3 kg वाले पर क्या लगा बेटा? आगे एफ। अरे बोलो। और नीचे वाले पर भी लगेगा क्या? इसका मतलब है कि इस पर किधर लगेगा? ये आगे से पीछे और ऊपर वाले पे आगे। अब यहां दिक्कत ये है कि ऊपर वाले पे क्या लगेगा? आगे, है ना? इसका मतलब ऊपर वाला तो जाएगा ही जाएगा आगे क्योंकि उसे और कोई बैलेंस करने वाला। जैसा ये बालक बोला कि चलो मैं इसको F1 मान लेता हूं और इधर कौन लगा? F2। और 2 kg वाले पर तो वो F2 लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब 2 kg तो आगे जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर दिए तो इसका मतलब है कि तुमने नीचे वाले को खींचा और ऊपर वाला आगे भाग गया। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले यहां से फिसलन शुरू होगी। अब आपको यह बताना है F1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? F की मिनिमम वैल्यू जिससे दोनों ब्लॉक किस में आ जाए बेटा? गति में आ जाए। मोशन यानी गति में आ जाए। अच्छा 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 क्या 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 मतलब से निकला इसका? थोड़ा फिर से सोचते हैं। इससे सोचना बहुत आसान लगता है मेरे को। तो देखना जरा बेटा, ये 3 चीज हो गई। एक ऊपर वाला ब्लॉक, एक ये ब्लॉक और नीचे वाली सरफेस। और तीनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस पे बल लगाया। देखो मैं बल लगा रहा हूं, क्या कहीं आगे जा रहा है क्या? और ये ऊपर वाला भी नहीं जा रहा है।
क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है मेरे हाथ का वो क्या कर दे रहा है, बैलेंस। अगर मैं अभी F लगा रहा हूं और दोनों ब्लॉक नहीं जा रहे हैं तो बताओ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 0। भाई 0 होना पड़ेगा इसको, नहीं तो आगे भाग जाएगा। नहीं आई बात नहीं, यानी ये 0 रहेगा और ये कितना रहेगा, 0। जब तक ये बढ़ रहा है, ये बोल रहा है मैं अकेला ही काफी हूं अभी, तुम बच्चों भी घर में रहो, नहीं बात समझ। तो आपको बताओ F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, क्या क्यों नहीं हो सकता 0, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कुछ हिल ही नहीं रहा है। अभी दिखा रहा हूं ना, कुछ हिल नहीं रहा, तो ऊपर वाले में बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, किधर ट्राई ही नहीं कर रहा। आप ये सोचिए कि ट्राई कौन कर रहा है, नीचे वाली सरफेस ट्राई कर रही है ना, तो पहले नीचे वाली को ब्लॉक कर दिया गया है, किसके द्वारा, यहां वाले फ्रिक्शन के द्वारा। तो नीचे वाला जो F1 है ये कितना हो सकता है अभी, 0। ये कितना रहेगा, 0 ही रहेगा जब तक ये F1 अपने मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ये बोलेगा रुको रुको मैं अभी काफी हूं संभालने के लिए। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, वो आएगा म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.4 इंटू में एन कितना है 50, 5 का 20 न्यूटन। यानी सर 20 न्यूटन, जैसे मान लो यहाँ 5 न्यूटन लगाया मैंने, अगर मान लो ये मैंने 5 न्यूटन दिया होता तो तुम क्या कहते, सर जमीन से लगने वाला फ्रिक्शन 5 न्यूटन ही है, इन दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शन 0 है और हर फ्रिक्शन स्टैटिक है। सर आपने कर दिया 20 न्यूटन, सर 20 न्यूटन पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अभी भी 0 ही है, जमीन से लगने वाला फ्रिक्शन 20 है और वो उतना ही हो सकता है। अभी इन दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं है, वो अभी भी 0 ही है। लेकिन मान लो कि गलती से आपने 21 कर दिया तो क्या होगा, अब 21 करने पे दिक्कत क्या है बेटा, ये तो लगेगा, अब ये भी लगना शुरू हो जाएगा और ये जैसे लगेगा तो ये भी आगे जाएगा। इसका मतलब इस बार दोनों साथ साथ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, मोशन में आएंगे और दोनों साथ साथ जाएंगे। और दोनों साथ साथ कब तक जाएंगे, जब F2 मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाता। यानी पहले तो F1 को मैक्सिमम तक पहुंचाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, F की मिनिमम वैल्यू जिससे दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएं, और वो मिनिमम कितना होना चाहिए 20 न्यूटन, क्योंकि 20 से चिन्ह सा ज्यादा कितना होता है, थोड़ा सा ज्यादा कितना होता है 21 होता है, 20.000000000000001 समझ गए ना। तो मिनिमम कितना चाहिए आपको, 20 तो चाहिए चाहिए। 20 अगर लगा दोगे तो फिर अगर गति में भी रहेगा तो फिर वो नियत वेग से चलता रहेगा, क्योंकि नियत वेग का मतलब भी क्या होता है, एक्सेलरेशन 0। समझिए क्या, बहुत लोचा है बाबू भैया, ये फिजिक्स में बहुत लोचा है। क्या पूर्णांक मान थोड़ी ले गए, मैथ लगा रहे हो अपनी, ठीक है ना। हाँ तो F की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20 तक तो कुछ हिलेगा भी नहीं। अभी दिखाया था मैंने, मैं लगा रहा था फोर्स लेकिन हिल ही नहीं रहता, यानी 20 तक नहीं हिलेगा। क्या क्या 20, हाँ अरे भाई मोशन नहीं है तो क्या हुआ, फ्रिक्शन है ना। कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, देखो ये देखो अब चालू हुई, अब मोशन चालू हुई ना, और अब दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तुम ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, दोनों जा रहे हैं। मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं और ज्यादा बढ़ाइए तो पीछे जाने लग गया। यानी कि इन दोनों के बीच में जब मैक्सिमम तक पहुंचेगा तब क्या हो जाएगी बेटा, हाँ नहीं फ्रिक्शन तो अभी भी है, स्लाइडिंग चल रही है। अच्छा तो अपन को ये F2 के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाना है, तो सर 2 kg वाला ब्लॉक ले लो और उस पर क्या लग रहा है F2, और वो F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10 न्यूटन हो सकती है क्या। हाँ अगर 10 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 10/2 5 मीटर। यानी ये ज्यादा से ज्यादा कितने एक्सेलरेशन से आगे जाता है 5। तो ये जब दोनों साथ जाएंगे तो इसका भी कितना रहेगा 5। तो 3 kg वाले का FBD बनाना, एक तो लग रहा है F, नीचे कौन लग रहा है बेटा F1, वो मैक्सिमम तक पहुंच चुका है क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुकी है, और वो मैक्सिमम कितना था 20। और ये भी क्या किस कहां तक पहुंचा दिया हमने F2 मैक्सिमम तक पहुंचा दिया, और वो कितना है बेटा 10 है ना, ठीक है। तो ये F बराबर कितना, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो यार, तो ये F -10 - 20 बराबर 3 × 5, अरे बोलो यार 45 आएगा सर। अरे आएगा नहीं आएगा। ये वही क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो जिसमें मैंने नीचे क्या लिया था, फ्रिक्शन लेस लिया था,
तब अपना 25 आया था, इस बार 20 ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो 20 नीचे से भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अब इस बार पता लग गया कि सर पहले केस होगा 20, उसके बाद में अगला होगा 45। 20 तक तो कोई कहीं कहीं नहीं हिलेगा, 20 से 45 तक दोनों साथ साथ जाएंगे और 45 के बाद में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्लाइडिंग हो गई तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन फिक्स हो गया भाई, 5 ही रहेगा वो, नीचे वाले का बढ़ता रहेगा, सीधी सी नीचे वाले का बढ़ता रहेगा। तो मैं केस ले लूँ 2, जैसे पहला केस ले लूँ मैं F बराबर 16 न्यूटन। तो बताओ 16 न्यूटन पे फ्रिक्शन F1 कितना है, 16 ही रहेगा। अरे भाई 16 ही चाहिए मुझे रोकने के लिए। अच्छा F2 0, एक्सेलरेशन दोनों का 0, वेलोसिटी का कांस्टेंट कह सकते हो। दूसरा केस F बराबर, ये मैं 20 को डिस्कस करूं क्या, नहीं करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 को कर लेता हूं एक बार। 30 के अंदर दोनों साथ साथ जाएंगे। सर 30 तो आगे लग रहा है और 20 फ्रिक्शन पीछे भी लग रहा है, 30 माइनस 20 बटा 5, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा A1 बराबर A2 बराबर कितना आएगा, 2 को ठीक से लिख देता हूं मैं, 30 माइनस 20 बटा 5। ये समझ आ रहा है, 30 आगे की ओर 20 पीछे की ओर, तो माइनस हो गया। और कुल मास, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। तो कितना है बेटा, 10 बटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रह गए हैं। तो दोनों के बीच फ्रिक्शन जो F1 है वो तो मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। अरे बोलो यार, मोशन स्टार्ट हो गई तो कितना आएगा, 20। अच्छा F2 कितना आएगा ना, F2 आएगा, F2 बराबर आएगा 2 इंटू में A। अरे 2 ये आ रहा ना, ये देखो इसके ऊपर कौन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो कितना आएगा 2 इंटू में A, तो कितना आएगा 2 गुणा 2 बराबर 4 न्यूटन। अभी कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। कितने पे, 30 पे। 45 की कहानी क्या होगी, 45 की कहानी क्या होगी, 45 की कहानी होगी A1 A2 बराबर 5 आएगा, A1 बराबर A2 बराबर 5 आएगा। F1 कितना आएगा 20 और F2 कितना आएगा 10, वो मैक्सिमम पहुंच चुका है। अगला केस तीसरा, जब मैं क्या ले लूँ बेटा, F की वैल्यू 60 ले लूँ, 60 लेने पे क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब F1 तो वैसे ही मैक्सिमम तक पहुंच गया 20 न्यूटन, F2 बराबर 10 न्यूटन। तो A1 जो 2 kg वाला है, A1 उसका कितना आएगा, उसका तो A1 फिक्स ही हो गया सर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg वाले के लिए लिखो सर, इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है 60, तो सर A निकाल लूंगा मैं A2। बोलो A2 बराबर कितना आएगा, 60 माइनस 30 बटा 3 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया क्या। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देके जाता हूं कि इस F को उचका के यहां पे लगा लो और पुनः हल करो, इसको पूरा हल करो, है ना, कि यही क्वेश्चन है। पूरा जांचना आपने को, तो हर चीज को देख लेना है कि कहां पर क्या होने वाला है, कितने पे कौन सा होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा नहीं जाएगा। और कर करके देखो बेटा, कर करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें फिजिक्स दिखेगी। अब तो मैं F यहां पर लिख रहा हूं ना, तुम्हें यहां दिखेगा। अपनी मन की आंखें लगाओ यहां पर और तुम उसको देखने की कोशिश करो, तुमको दिख जाएगा वो फ्रिक्शन। अरे दिखा कि नहीं दिखेगा, पक्का दिख जाएगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।